दोस्तों, मैं नल्लाल और हमारे जो चैनल है ट्रेडर्स लाइफ उसमें सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पोस्ट मार्केट कर रहे हैं। पोस्ट मार्केट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी भी है। क्योंकि इससे लोगों को क्या होता है, लोगों का मानसिकता पता चलता है कि जैसे नेक्स्ट मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं। आज आखिर मार्केट उठा तो क्यों उठा, कितना उठा, नहीं उठा, उस चीज को क्या होता है, हम लोग को डाटा मिलता है। दोस्तों, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा एफआई और डीआई का डाटा। हम लोग इस पे अभी रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग इस चीज को हर दिन बताने का प्रयास करेंगे करेंगे कि एफआई और डीआई क्या हो रहा है, कब एक्टिव हो रहा है, कब डीएक्टिव हो रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्क्रीन में अभी आप लोग देख सकते हैं जो है लगभग निफ्टी में दोस्तों भूचाल मचा हुआ है। निफ्टी में 3-4 दिन के गिरावट के बाद अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। वहीं पे अगर एफआईडीआई की बात करें तो केस में जो है मार्केट एफआई 1800 करोड़, डीआई क्या है 5022 करोड़ के करीब यहाँ पे दिख रहा है। वहीं सिर्फ अगर इंडेक्स ऑप्शन पे एफआई की डाटा बात करें, क्योंकि सिर्फ एफआई का डाटा दिख रहा है तो हम लोग एफआई का ही बता सकते हैं। निफ्टी 50 में 2015 करोड़ का क्या हुआ है, डाटा आया है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ, 1075 करोड़ का। ये करोड़ में दिखाता है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये संख्या क्या है, करोड़ में है। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे एनी टाइम क्या है कि फेस डालना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेन है एक्सप्लेशन। मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तभी कोई चीज बेहतर समझ में आएगा। फेस देखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। तो अगर निफ्टी का बात इसमें बात करें तो देखिए 150 पॉइंट का आप दिख रहा है। वही अगर सेंसेक्स की बात करें तो प्लस 447 पॉइंट का अब दिख रहा है, जो कि 0.5% होता है। इसमें निफ्टी में 0.6% होता है। वहीं इंडिया विक्स का अगर बात करें तो माइनस 0.19% हुआ है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन की ओर। इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब ये आ गया हम लोग का डाटा दोस्तों। यहाँ एल्गो ट्रेडिंग को लेकर हमने दिया हुआ है दोस्तों। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है कि जिस भाई को एल्गो ट्रेडिंग करना हो और लॉस से बचना हो तो वो इस चीज को कर सकते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा क्या है अपना फेस को रिमूव कर लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मार्केट क्या हुआ, ओपन लगभग 25,913 के आसपास हुआ है। 25,913 इधर। उसके बाद मार्केट कहाँ आया, डाउन आया, ये लो लगाया, ठीक है, ये लो लगाया और लो ले जाके फिर रिटर्न किया। कहाँ तक किया, टुडे हाई बनाया, एक यहाँ पे सपोर्ट और एक यहाँ पे डिमांड जोन बना। और दोनों डिमांड जोन के बीच मार्केट क्या हुआ, फंसा रहा दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है जो मार्केट को रोका वो देखिए, ये प्रीवियस हाई है, 5 डे का लो भी है और 2 डे का ओपनिंग भी है। मार्केट इसी के बीच कहीं ना कहीं भूमिका निभाया और सबसे ज्यादा 7 डे हाई भी यहाँ पे एक बना हुआ है जो मार्केट को रोकने का काम किया। ठीक है, तो हम लोग क्या है दोस्तों, मार्केट को अगर देखें, मार्केट जो सिचुएशन है, यहाँ से ओपन हुआ, मात्र और मात्र 80 पॉइंट के दरमियान मार्केट निपट गया दोस्तों। अगर इसको हम लोग नाप लेते हैं, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है, तो मानते ही नहीं। देखिए ये मात्र 80, 88, 85 पॉइंट में क्या हुआ, मार्केट ने अपने आप को पूरी तरीका से क्लोज कर लिया। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं इस, नहीं ये ठीक था पहले, ठीक है। तो मात्र 80 पॉइंट में मार्केट ने क्या कर दिया। अब हम लोग इसको एक दिन पर लाए ले जाकर देखते हैं तो हिसाब किताब क्या है। मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, गैप अप ओपन हुआ है और अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, इससे एक बात कंफर्म हो चुका है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड को थोड़ा कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन किस किस बेसिस पे कंटिन्यू कर सकता है,
किधर ओपन होता है तो किधर क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, किधर डाउन ओपन होता है तो फ़र्क पड़ेगा। तो एक बात तो क्लियर है दोस्तों, अगर आज का जो लो है, अगर उसे ब्रेक करके आता है तो इस ज़ोन में काम करेगा और अगर अप ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं 5 डे के नीचे ही रहने का प्रयास करेगा और नहीं तो अगर इसको ब्रेक करता है तो भुजाल आ जाएगा दोस्तों। लेकिन वैसा लगता नहीं है कि वैसा होगा। मार्केट अभी क्या है दोस्तों, मार्केट सबसे बेहतर सपोर्ट की ओर 900 से लेकर 900 90 94 26,000 के बीच घूम रहा है। अब मार्केट क्या होगा, मार्केट इस सिचुएशन में क्या करेगा, अप जाने का प्रयास करेगा। वो मतलब उम्मीद है कि कल कहीं न कहीं इस ज़ोन को तोड़ करके मार्केट अप ओपन हो सकता है। और अगर डाउन ओपन होता है तो मार्केट इस सिचुएशन में डाउनफॉल दिख सकता है। लेकिन दोस्तों सेम सिचुएशन अगर मार्केट कहीं यहीं पे ओपन होता है तो क्या होगा? मार्केट साइडवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? मार्केट क्या होगा? साइडवाइज की तरह दिखेगा। मार्केट में जो है उस तरह की एबिलिटी नहीं दिखेगा। अभी जो सिचुएशन बना हुआ है मार्केट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट अप साइड थोड़ा प्रभाव डाल सकता है, अप में जाके बंद हो सकता है। कहीं न कहीं ए साइड जो है इसका हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसका ये है, अब मार्केट क्या कर रहा है ऐसे 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 ट्रेवल तो कर रहा है। तो ये ज़ोन जो है दोस्तों, अगर मार्केट इधर ओपन होता है तो हल्का-सा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन इस ज़ोन में अगर वर्क करता है तो क्या होगा? मार्केट फिर साइडवाइज़ घूमते हुए चला जाएगा इस ज़ोन में। क्योंकि ये जो ज़ोन है मार्केट साइडवाइज़ दिख रहा है। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और अगर निफ्टी 25,000 25,000 26,000 ऊपर रहा दोस्तों, 25,900 के ऊपर रहा तो मार्केट क्या है कि साइडवाइज की तरह रहेगा और अप ट्रेंड जारी रहेगा। अगर 25,900 को ब्रेक नहीं करता है तो अप ट्रेंड जारी रहेगा दोस्तों और मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करेगा, चाहे साइडवाइज ही क्यों ना हो। और अगर वहाँ से नीचे जाता है, तो फिर 25,800 750 के आसपास दबाव बढ़ सकता है। बाज़ार में एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो सबसे अच्छा है कि अगर डाउन रहा, तो डाउन में बहुत ज़्यादा अगर हम बोलें, तो 800 850 समथिंग इधर जा सकता है। अगर टूटता है तो फिर नीचे मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 700 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर अप मार्केट निकलता है, जैसे 26,000 26,001 तो अ, तो मार्केट क्या रहेगा? अप ट्रेंड रहेगा और अप जाएगा। अगर ऊपर होता है, तो मार्केट तेज़ी मिल सकता है और मार्केट तेज़ी मिलेगा तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा 26,100 200 इस तरह करके मार्केट क्या होगा? ऊपर जाने का प्रयास करेगा। अब सिचुएशन बना हुआ है, देखते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मंथली का हाई है। ये मंथली हाई है दोस्तों। यहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन है, ये सबसे बड़ा संकेत है। उसके बाद एक सप्लाई ज़ोन यहाँ पे है, वो 5 डे का हाई भी है। तो मार्केट कहीं न कहीं अगर होता है इससे ऊपर चढ़ता है तो अप साइड की संकेत है और इससे नीचे आता है, अगर इसे ब्रेक करता है तो उम्मीद है कि डाउन साइड जा सकता है, नहीं तो बीच में साइडवाइज़ बन के मार्केट रहे। तो साथियों इतना ही था। मैं पर डे अब आने का प्रयास करूँगा और पर डे बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेनेशन करने का काम करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। जिससे हमें भी सीखने को मिले, आपको भी सीखने को मिले और क्या होता है जब एक टीचर टीचिंग करता है, पढ़ाता है तो उसके ज़हन में ज़्यादा बेहतर आता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखने का काम। चलिए सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट में।